हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो चैप्टर को करते हैं शुरू। तो फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि भैया संसाधन क्या होता है। संसाधन का मतलब कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु, यानी हमारे आसपास वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, यानी कि जो हमारे आसपास जितनी भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। इतना समझ में आ गया। लेकिन इसमें भी तो कुछ कंडीशन लग जाएगी। कंडीशन क्या है? जिसको बनाने के लिए ना हमारे पास तकनीक उपलब्ध हो। यानी कि जैसे कि देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे कि एक फ़ोन कंपनी है, हमारे भारतवासी ने भैया वैसा वाला फ़ोन बना रखा है। आज एक अलग सा ही फ़ोन, जिसके पीछे बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सारे, मान लिया मैंने, सच नहीं कह रहा मैं, मान लिया। और भैया दूसरे देश में ऐसा नहीं बन पा रहा, क्या वो उनके लिए संसाधन होगा? नहीं होगा ना। तो उनके लिए भी भैया तकनीक होनी चाहिए। तकनीक सबके पास उपलब्ध होनी चाहिए भैया, जब भी हमारा वो संसाधन में जुड़ेगा। और जो आर्थिक रूप से संभाव्य है। आर्थिक रूप से संभाव्य कैसे? कि भैया संसाधन को बनाने के लिए या निकालने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, और सांस्कृतिक दृष्टि से मान्य होना चाहिए। सांस्कृतिक दृष्टि से मान्य कैसे होना चाहिए? कि भैया सभी धर्म उसे कहें कि भैया आप निकाल सकते हो। किसे? संसाधन को आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? वो हमारे एक संसाधन है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तु है और वो हमारी आवश्यकता को पूरा करे साथ के साथ। और भैया बनाने की तकनीक होनी चाहिए, तकनीक भी होनी चाहिए। और तो और हमारे पास क्या होना चाहिए उसको? भैया हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, और आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मान्य भी होना चाहिए। अब देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण यानी संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है समाप्यता के आधार पर। उत्पत्ति यानी कि क्या होता है? जन्म के आधार पर। उत्पत्ति मतलब जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर हमारे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। अब देखते हैं समाप्यता यानी अंत के आधार पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इससे पहले आपने जितने भी टॉपिक आए, जैसे कि ये, इससे पहले आपने सब पढ़ा होगा, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। कुछ याद आ रहा है? ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। और स्वामित्व यानी स्वामित्व के आधार पर तो संसाधन हमारे 4 प्रकार के ही होंगे। जैसे एक आपका संसाधन होगा जिसका प्रयोग खाली आप ही करते हो, और एक संसाधन होगा जिसका प्रयोग पूरा समाज करता है। हाँ भैया, पूरा समाज लगा पड़ा है इसका प्रयोग करने में। और एक करेगा इसकी भैया पूरा देश ही उसका प्रयोग करेगा। और एक करेगा भैया, ना देश करेगा, ना तुम्हारा समाज करेगा, ना हम करेंगे। यानी कि उसका प्रयोग करेगा, बाहर के देश वाले भी नहीं करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे कोई और सी संस्था। इतना समझ में आ गया? अब देखते हैं, अब देख लेते हैं। लास्ट है विकास के स्तर पर। किसके स्तर पर? विकास के स्तर पर, यानी संसाधन कितना विकास कर चुका है। तो विकास के स्तर पर हमारे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार, चौथा है संचित कोष। इस सभी पे हम बात कर लेते हैं अभी। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है उत्पत्ति के आधार पर हमारे संसाधन 2 प्रकार के थे। अब भैया उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हमारे 2 प्रकार के थे, तो कौन कौन से थे? पहला था जैव संसाधन, दूसरा था अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधन वह संसाधन जिनकी प्राप्ति हमें जीवमंडल से हो, यानी कि वह संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त हो, है। लेकिन उसमें एक कंडीशन लग जाती है, जिसमें जीवन यापन होना चाहिए। हमें भले ही जीवमंडल से मिले, लेकिन उसमें जीवन यापन होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? और हमारे वो जैव संसाधन, सबसे अच्छा एग्जांपल है मनुष्य। मनुष्य भैया, हम क्या होंगे? हम अभी जवान भी होंगे भैया, जवान होने के बाद भैया बूढ़े भी होंगे। तो हम क्या हैं? क्या हैं? एक
हम क्या है, एक जैव संसाधन है। इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जिसका नाम है अजैव संसाधन। अजैव, देखो एक ट्रिक के हिसाब से बताऊं तो जैव मतलब क्या हो गया, जैव यानी कि जीव, आप ऐसा समझ सकते हो जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो। और अजैव जिसमें जीवन हुआ तो उसमें आज आ लगा दो तो क्या हो गया, वो निर्जीव। जिसमें आ लग जाता है शुरू में तो क्या हो जाता है, वो निर्जीव। तो निर्जीव वस्तु से बने सारे संसाधन हमारे अजैव संसाधन है। समझ में आ गया। जैसे हमारी चट्टानें, चट्टान खाली हमारी पृथ्वी के अंदर ही नहीं है, पृथ्वी पूरी चट्टान ही है। इसके अंदर कितनी भी धातुएं मिलती हैं, कोई यहाँ मिल गया, कोई आयरन मिल गया, कोई सोना मिल गया, कोई चांदी मिल गया, कोई पेट्रोल मिल गया, तो क्या है, चट्टान किसे कहते हैं, जिसमें भाई हमारे जीवाश्म कुछ अन्य चीज़ें मिल जाएं, उसे तो हम चट्टान कह देते हैं। और हमारी जितनी भी धातु हैं, चट्टान के अंदर से धातु मिलती है। इतना समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है भैया समाप्यता के आधार पर हमारे संसाधन कितने प्रकार के थे। समाप्यता के आधार पर मैंने आपको 2 प्रकार के बताए, पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। एक ट्रिक के हिसाब से बताऊं तो नवी मतलब क्या होता है, नया, करणीय मतलब करना, नवी मतलब नया, करणीय मतलब करना, यानी कि वह संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा दोबारा उत्पन्न किया जा सके, वो हमारा नवीकरणीय संसाधन है। अब कैसे भैया, भौतिक, रासायनिक, भौतिक का मतलब आपने कक्षा 9th में पढ़ी होगी, साइंस के चैप्टर नंबर 2 में कुछ याद आया कि भैया प्रभाजी आश्वासन विधि, छानन विधि, आपकेंद्रीय विधि और बहुत सारी अपक्रिया पढ़ी थी। और दूसरा है हमारा रासायनिक, यानी उस अभिक्रिया में केमिकल का प्रयोग करके। और सबसे लास्ट है यांत्रिक, यानी हम अपना कौशल विद्या का प्रयोग करके उस संसाधन को दोबारा बना लें, तो वो हमारा नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। समझ में आ गया। नवी मतलब नया, करणीय मतलब करना, और आ लग गया तो इसमें, तो वह संसाधन जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते, हो गया ना, वह संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। और इन संसाधनों के बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि हमारा तेल हो गया, सबसे अच्छा एग्जांपल भैया ये है हमारी, ये हो तुम, गाड़ी उठाई भैया तुमने और गए तुम पेट्रोल पंप पे, तुम्हारा ख़त्म हो गया पेट्रोल पंप पे भैया, तुमने गाड़ी में भैया ये भरवा लिया अपने, तुमने पेट्रोल भरवाया, तो भैया तुम गए घूमने को गए, तो तुम्हारा सारा का सारा क्या हो गया, घूमने के बाद जब तुम आए अपने घर पे, तो भैया तुम्हारा सारा का सारा पेट्रोल ख़त्म। अब पेट्रोल कहाँ चला गया, कुछ नहीं पता भैया, वो ख़त्म हो गया ना। तो उसको बनने में हमारे कितने लाखों साल लग गए, उसको बनाने में ना, हमें जो तुमने ख़त्म करा उसको बनाने में ही लाखों साल लग जाएंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन हमारे 4 प्रकार के ही होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक तो पहला हमारा होता है, यानी व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं उसे, जिन संसाधनों का स्वामित्व एक व्यक्ति के हाथ में होता है। ये एक व्यक्ति, इन संसाधन, इसकी डेफिनेशन आप कुछ और भी लिख सकते हो, मैंने आपको इसलिए ये लिख दिया क्योंकि आप थोड़ा समझ जाए। जैसे कि देखो, एक परिवार का हो या एक पूरा परिवार हो कि भैया यहाँ पर बीवी बच्चे बेटा सब हो, और एक खुद का हो, जैसे कि इसे भी ना, इन दोनों को ही हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि एक पूरा परिवार उसका यूज़ करें, या तो एक व्यक्ति ही करे, तो हमारा क्या सा संसाधन होगा, वो हमारा व्यक्तिगत संसाधन में जुड़ जाएगा। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कि भैया सामुदायिक संसाधन, यानी कि वो संसाधन, उसमें क्या था, उसमें खाली एक व्यक्ति यूज़ कर रहा था या तो उसका पूरा परिवार यूज़ कर रहा था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया भैया, अपनी भूमि, और जैसे आपका फ़ोन हो गया, वो भी क्या है, एक व्यक्तिगत संसाधन है। अब बात कर लेते हैं सामुदायिक संसाधन। इसमें समुदाय आ रहा है, तो वो क्या था, एक व्यक्ति था, तो इसमें समुदाय आ रहा है। तो जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी लोगों के पास उपलब्ध होता है, यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो वह संसाधन जिसका प्रयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, यानी समाज के सभी लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो क्लियर हो गया। जैसे कि भैया एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पार्क में क्या आप ही जाते हो अकेले, या आपका दोस्त ही जाता है, नहीं, उसमें अलग भैया दूसरे समाजों के
लोग जाते रहते हैं। इतना क्लियर हो गया। जैसे भैया खुला मैदान, मैदानी क्षेत्र भी तो भैया खाली क्या आप ही जाते हो? नहीं ना। तो अब देख लेते हैं हमारा भैया राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कैसा होता है? जैसे देखो ये देश है हमारा, थोड़ा मैप गलत बन जाएगा भैया, कोई दिक्कत मत लेना कि भैया तुमने तो मैप गलत बना दिया है, ये वो, इसमें बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखो जैसे कि मान लो भैया मैप गलत बन गया है मेरे से, ये भैया यहाँ संसाधन मिल गया है, यहाँ 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 यहाँ, तो ये क्या है? एक राष्ट्रीय संसाधन है ना। ये देश के भौगोलिक सीमा यानी कि जो भी हमारी सीमा निर्धारण है उसके अंदर संसाधन मिल रहा है, तो क्या ये एक राष्ट्रीय संसाधन हो गया। यानी कि वह संसाधन जो किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत हो तो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, देश में पाए जाने वाले वो सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं, क्योंकि मैंने वाला कठिन वर्ड नहीं दिया, भौगोलिक सीमा के अंदर। क्लियर हो गया। और तकनीकी तौर पर सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट, इसी के ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ ना काम ना हमारा व्यक्तिगत कर सकते हैं, यानी कुछ संसाधनों पर प्रभुत्व अधिकार ना हमारा होता है, ना समाज का होता है, ना पूरे देश का होता है, उस पर ना कुछ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था संभालती है। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, ये समझो ये हमारा ये भारत का नीचे दक्षिणी क्षेत्र है और भैया यहाँ संसाधन मिला कितना 200 किलोमीटर दूर है। आपको इस बुक से समझाता तो 200 किलोमीटर दूर है। तो भैया यहाँ पर ना तुम संसाधन निकाल सकते, ना तुम्हारा समाज संसाधन निकाल सकता, ना राष्ट्र निकाल सकता। ये निकालेगा कौन? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय सरकार इसको निकालेगी, चेक करेगी हाँ भैया ठीक संसाधन है या नहीं है, तो उसके बाद उसको निकालने के बाद उसका प्रयोग करेगी भैया, फिर वो बताएगी भैया किसको दें या ना दें। विकास के स्तर पर देख ले, विकास के स्तर पर संसाधन हमारे कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के बताए थे मैंने। संभावित संसाधन, विकसित, भंडार और एक और बताया था संचित कोष, जो भी पढ़ाऊंगा। संभावित संसाधन, संभावित संसाधन से कुछ समझ में आ रहा है? जैसे संभावी यानी संभावना, तो वैसे संसाधन जो किसी देश में विद्यमान तो हैं, वैसे संसाधन जो किसी देश में विद्यमान तो हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे कि ये देखो, ये हमारा क्या भैया गुजरात और ये है राजस्थान। यहाँ पे ना धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, जानते हो धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे भाई। और धूप पड़ने से ये अभी सही से मैं बना देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। जैसे कि हमारा राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे भैया धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, जानते ही हो आप। और भैया धूप पड़ने से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कर लेंगे तो फिर उससे पवन ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ना हमारे पास भैया हमारे पास तकनीक भी है, लेकिन हम उसका उतनी मात्रा में प्रयोग नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए। लेकिन हाँ 2021 की भैया 20 की रिपोर्ट में बताया गया था कि भैया हम कर पा रहे हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए। इस समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका नाम है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन का मतलब क्या होता है? वैसे संसाधन, विकसित का मतलब क्या होता है? जो विकास कर चुका है। और इसमें क्या बोलेंगे? वह संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी उसको देख चुके हैं भैया यहाँ संसाधन हैं और उनके उपयोग की गुणवत्ता को भी, मात्रा को भी निर्धारित कर दिया गया है। जैसे कि वह संसाधन कितना उपयोगी है, जैसे ये संसाधन है इसने यूज़ कर लिया और इसकी गुणवत्ता की मात्रा को भी इनने बता दिया कि भैया ये संसाधन इतना प्रॉफिट वाला है और ये इतना था और ये इतना मेरे को इतना इसने प्रॉफिट दिया, तो वो क्या हो गया? विकसित संसाधन कहला गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है भंडार। भंडार से कुछ समझ में आ रहा है? भंडार का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो मैं आपको ये इस पर से हटा के बोलूँ तो ये देखो, ये भारत है, यहाँ पे भैया संसाधन मिला और हमें पता है कि भैया यहाँ संसाधन मिला है, और यहाँ पे हमने पूरा बता दिया कि इतने एरिया में मिला है कि भैया यहाँ से खुदाई वुदाई करेंगे तो मिल सकता है, या तो बना सकते हैं उस संसाधन को, बना सकते हैं कि समझो कि भैया यहाँ पर एक संसाधन है उसे हम बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास भैया ऐसा प्रौद्योगिक यानी तकनीक ही नहीं है जिसके द्वारा हम उसे बना सकें। ऐसी तकनीक ही नहीं है हमारे पास जिसको वो हम बना सकें। क्लियर हो गया इतना? यानी कि तकनीक होनी चाहिए हमारे पास। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है,
पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के दिखा देता हूँ। जिन संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी उनको पता चुका है कि भाई यहाँ संसाधन मिल सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसा प्रौद्योगिक नहीं है जिनसे उसका उपयोग किया जा सके। उदाहरण के लिए दे रखा है भैया हमारा जल। मैं आपको देखो, जब हम जल को तोड़ते हैं तो कौन कौन सी गैसें बनती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कैसी है? सक्रिय गैसें होती हैं। तो चौथा चैप्टर साइंस का पढ़ाऊंगा ना तो बता दूंगा सक्रिय गैसें क्या होती हैं। नहीं, चौथा नहीं, पाँचवा, सॉरी, पाँचवा चैप्टर में जो आएगा ना आवर्त सारणी वाला जो तुम्हारा चैप्टर है उसमें बता दूंगा। तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना बहुत ज़्यादा सक्रिय गैसें होती हैं, यानी इससे हमें ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत मिल सकता है, लेकिन हम उसको प्रयोग नहीं कर पा रहे। इतना क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं आखिरी सबसे लास्ट, जिसका नाम है संचित कोष। पहले पॉइंट क्या लिखोगे संचित कोष में? ये भंडार का ही एक हिस्सा है, हैं? संचित कोष से थोड़ा सा अलग है, जिनका उपयोग तकनीकी तौर पर हम कर सकते हैं। हम अपने ही संसाधन, अपने ही तकनीक का, यानी हमारे पास भले ही तकनीक ना हो, हम अपनी ही तकनीक का प्रयोग करके उसे निकालने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि भैया इसमें दे रखा है बांध। देखो, बांध, जल में से बांध, जैसे कोई नदी जाती है ना तो बांध बना देते हैं। वैसे दो चीज़ बनाते हैं, मैं आपको सही से बता दूँ। ये देखो, एक बनाते हैं बांध, जैसे एक नदी जा रही है, यहाँ से नदी जा रही है, और एक बनाते हैं भैया बैराज। क्या बनाते हैं? बैराज। अब एक एग्जांपल सही से दिखाता हूँ मैं आपको। एक बनता है बांध और एक बनता है बैराज। बैराज, बांध में भी फाटक लगे रहते हैं, ऐसे करके फाटक लगे रहते हैं। फाटक क्यों लगे रहते हैं भैया? पानी को रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए और वो पानी को भेजने के लिए। बांध क्या करता है? पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में रिजर्व कर लेता है, यानी जलाशय कर लेता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? जलाशय कर लेता है, और इंग्लिश में रिजर्व कर लेता है। तो भैया ये पानी को अपना अंदर रिजर्व कर लेता है। और ये क्या है, ये ना अचानक किसी, जैसे कि भैया इसमें ना ये लाइट, जैसे लाइट हमने बंद कर दी, लाइट बंद कर दी, और अचानक किसी लाइट, अगर हमने बांध की लाइट चालू कर दी तो भैया ये अचानक, ये क्या करेगा? अचानक भैया पानी को धकेलेगा, और भैया पानी इतनी जल्दी मात्रा में खुलेगा, इतनी जल्दी मात्रा में बहेगा, जिससे हमारी बिजली बन जाएगी। वो था बांध। क्या था? बांध। ये क्योंकि ना इसके सारे फाटक हम खोल देते हैं। क्या करते हैं? इसके सारे फाटक हम खोल देते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब देखते हैं बैराज क्या होता है। आप जैसे गाँव के एरिया के होंगे तो आपने देखा होगा कि भैया जैसे बिहार में देखा होगा बहुत सारे बैराज बने हुए हैं। नदी बाई नदी पे बैराज मिलेंगे आपको ज़रूर। बैराज का मतलब क्या होता है? बैराज ना एक नदी जा रही होती है, बहुत बड़ी नदी है, जैसे कि भैया हमने मान लिया यमुना नदी, दिल्ली से यमुना नदी जा रही है, और बाढ़ उसमें पानी ज़्यादा हो गया है, और ये हमारा क्या है? एक दूसरा, एक शहर ये है, एक शहर ये है, तीसरा शहर ये है। बैराज का काम करता है, बैराज एक फाटक इधर से खोलेगा तो इससे पानी दे देगा, और ये वाला फाटक खोलेगा तो इससे पानी दे देगा, और ये वाला फाटक खोलेगा तो इससे पानी दे देगा। यानी बैराज करता है बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, जैसे बिहार के एरिया में इसे बहुत किया जाता है। और बांध कैसे करता है? बांध अचानक एक पानी को फेंक देता है, जिससे क्या होता है भैया? बिजली बन जाती है। इतना समझ में आ गया? अब देख लेते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है संसाधन विकास। सॉरी, संसाधन थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। पहले हमारा क्या है? संसाधन एवं विकास। इसके लिए मैं आपको पहले 2 पॉइंट बताता हूँ। संसाधन विकास, तो पहले ये टॉपिक कैंसिल कर दो, ये लिख लो संसाधन हार्स होने के कारण। क्या लिख लोगे? हार्स होने के कारण। हार्स होने के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं? होने के कारण। थोड़ा इस पर लिख नहीं पा रहा मैं, आप थोड़ा समझ जाना। हार्स होने के कारण, इतना समझ में आ गया? देखो भैया, हमारे लिए संसाधन क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम संसाधन के बिना रह नहीं सकते, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन भैया हमारी प्रकृति की देन है। प्रकृति की देन है, हमें संसाधन भैया प्रकृति ने दिया है। हाँ, हम मान सकते हैं कि भैया संसाधन हमें प्रकृति ने दिया है, लेकिन कुछ मानव इसका अंधाधुंध मिसयूज़ कर रहे हैं, जिससे भैया अनेक समस्याएं बन रही है। भैया समस्या तो बनेगी, भैया संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करोगे तो समस्या तो बननी है। जैसे कौन कौन सी समस्या बन रही है उस पर ज़रा बात कर लें। जैसे कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधन का हार्स हो रहा है। क्या हो रहा है?
भैया व्यक्ति जो है लालच के कारण उस संसाधन का ज़्यादा प्रयोग कर ले रहा है। जैसे कि देखो, ए भैया इसके पास है बहुत सारा पैसा, इसने भैया पानी ज़्यादा मात्रा में खरीद लिया, पानी भैया टैंक के टैंक खरीद लिए, और भैया रोड पे बहाया जा रहा है, रोड पे बहाया जा रहा है। तो भैया ये संसाधन का मिसयूज़ कर रहा है ना। और भैया वो लालच के कारण, उसने जो व्यक्ति लालच के कारण इसे टैंक दे दिया, क्योंकि भैया इतने पैसे दिए हैं इसने इसे पैसे दिए हैं कि भैया मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ, तुम मेरे को टैंक ला के दो। तो भैया ये लालच के कारण तो हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ भाई संसाधन का हार्स मत करो। अब इससे दूसरा पॉइंट क्या है, समाज के कुछ ही लोगों पर संसाधनों का सच्चे समाज, यानी कि इसका मतलब क्या है, इससे ना संसाधन दो परस्पर भागों में बट गया है, जिसे हम कहते हैं अमीर, जिसे हम क्या कहते हैं अमीर, और लास्ट को कहते हैं गरीब। क्या कहते हैं? गरीब। जिससे भैया वो अमीर संसाधन को ज़्यादा मात्रा में खरीद रहा है और उसका उपयोग ज़्यादा कर रहा है, तो भैया क्या हो रहा है, वो संसाधन का हार्स हो रहा है उससे। समझ में आ गया? अब सबसे लास्ट है भैया, लास्ट तो मस्त है, संसाधन के अंधाधुंध उपयोग से। मस्त क्या है भैया, संसाधन का भैया हार्स हो रहा है, सब भैया पूरी दुनिया इसका अंधाधुंध उपयोग कर रही है। हाँ करना है भैया, ऐसे भैया प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति कुछ ना कुछ भेज देगी, जैसे अभी भैया कोरोना भेज दिया भैया। इसलिए संसाधन को ऐसा प्रयोग करो जिससे हमारा समाज तो बना रहे, और से और भैया उस संसाधन को कोई कमी भी, कोई क्षति भी ना पहुँचे। अब देख लेते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गई है। यानी वैश्विक मतलब हम सब के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए संकट पैदा हो गई है। जैसे भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। भूमंडलीय तापन कैसे बढ़ेगा, जब भैया पर्यावरण हमारा प्रदूषित होगा तो भूमंडलीय तापन तो अपने आप बढ़ना ही है। और हमारी ओजोन परत का अपक्षेप हो रहा है, यानी हमारी ओजोन परत का हार्स हो रहा है। क्लियर हो गया? और भूमि हमारी निम्नीकृत होते जा रही है। समझ में आ गया इतना? अब इसे 2 पॉइंट और ऐड कर लिया मैंने कि भैया मानव की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधन का न्याय संगत बंटवारा एक आवश्यक है, कि भैया संसाधन की कितनी पूर्ति तुम कर सकते हो, कितनी दिन नहीं। तो संसाधन के सही के उपयोग के लिए हमें सतत पोषणीय, सतत आर्थिक लिख रखा है मैंने, आप सतत पोषणीय लिख लेना, थोड़ी गलती हो गई थी लिखने में, क्योंकि भैया इसीलिए इतने दिन हो गए वीडियो बनाते बनाते। तो आप देख लेना, सतत पोषणीय लिख लेना। क्या लिख लेना? पोषणीय। आपको बुक में भी दे रखा होगा, सतत पोषणीय लिख लेना। क्लियर है? सतत पोषणीय का विकास का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमारा विकास चल रहा है, जैसे कि भैया ब्रिज फैक्ट्रियाँ, उद्योग बढ़ रहा है, हमें ना उस संसाधनों को ऐसा प्रयोग करना है कि भैया हमारा विकास तो अभी चलता रहे, भैया अभी चल रहा है तो उसे चलने ही दो, लेकिन जब भविष्य में हमारी भावी पीढ़ी आएंगी तो उस संसाधन को वो भी उपयोग कर ले। यानी कि उस संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना है कि भैया हमारा विकास तो चलता रहे और भैया भविष्य में भी कोई कमी ना आए। जैसे कि भैया अभी जल संसाधन की कंपनियों से, बड़े बड़े उद्योगों ने भैया बताया था कि भैया जल संसाधन की कमी पड़ सकती है। कब? 2024-25 तक में जल संसाधनों से बहुत लोगों की मृत्यु हो सकती है। इतना क्लियर हो गया आपको? अब बढ़ते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में।